ग्रेड पे 3,600 रुपए की मांग कर रहे हैं। साल 2018 के समझौते को लागू करने की ये मांग की जा रही है। राज्य के 7 संभागों में धरना दिया जाएगा। 14 दिन बाद पटवारी काम का बहिष्कार करेंगे। तो पटवारियों का धरना जारी है और अब इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राजस्थान में ये काम का बहिष्कार करेंगे। अगर पटवारी अपने काम का बहिष्कार करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के सरकारी कामों में परेशानी आ सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीच के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महेश, पटवारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो काम का बहिष्कार करेंगे, और अगर सभी पटवारी 7 संभाग में काम का बहिष्कार करते हैं, आम लोगों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महेश, जी बिल्कुल, देखिए राजस्व का तमाम काम जो है वो पटवारी करते हैं और एक ग्राम पंचायत पर जो तमाम किसान हैं वो सीधे तौर पर पटवारियों से जुड़े रहते हैं, उनसे अपना कामकाज संपन्न करवाते हैं। तो इसी तौर पर जो है कि बड़ा प्रभाव पड़ सकता है अगर तमाम पटवारी जो है वो अपना कार्य बहिष्कार करते हैं। लेकिन जो पटवारियों की मांग है ग्रेड पे 3600 की, उसे लेकर के जो 3 दिन पहले पटवारियों ने राजधानी में कूच किया था और यहाँ पर शहीद स्मारक पर अब जो धरना है वो लगातार इनका अनवरत रूप से जारी है। आज बड़ी तादाद में जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो पटवारी हैं वो इस धरने में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नारेबाजी करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जो कोशिश है वो यहाँ कर रहे हैं। और एक ही मुद्दा है जो इन्होंने सबसे ज्यादा पकड़ रखा है, 3600, यानी कि जो ग्रेड पे 3600 है वो इन्हें वेतन में दी जाए और जो तमाम वेतन विसंगतियां इनकी जो है वो यहाँ पर दूर की जानी चाहिए। ये उनकी मांग यहाँ पर जो है वो इन्होंने रखी है। इसमें बड़ी संख्या में आज महिलाएं भी शामिल हुई है जो महिला पटवारी हैं, और तो वहीं जो पहले से ही यहाँ पर पटवारी जमे हुए हैं वो भी अभी यहाँ पर हैं। आपसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप कहाँ से आए हैं? नवलगढ़ तहसील से। नवलगढ़ तहसील से आए हैं। किस तरह की आपकी मांग है? क्या अभी तक जो वार्ता हुई इसका कोई निष्कर्ष निकला है? यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार गाना गा रही है कोरोना कोरोना हो रखा है, कोरोना हो रखा है। तो सरकार ये क्यों नहीं सोचा है, जब हमारा प्रतिनिधित्व 8000 पटवारियों का सिंगल एक बंदा हमने भेजा था राजेंद्र जी नीमीवाल को, तब आपको कोरोना नहीं हो जाए, हमने ये सोच के राजेंद्र जी को भेजा था कि एक कर्मचारी से आपको तो ये सोचा ही नहीं। लेकिन इसीलिए हम 8000 पटवारी आ गए हैं आपको कोरोना करने के लिए। तो मैं हमारे ये पटवारी, आप लोग जो तमाम पटवारी हैं, अगर आप काम का बहिष्कार कर देंगे तो ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि प्रदेश के ग्रामीण जन को किस तरह से नुकसान होगा? सबसे पहले हम ग्रामीण जनता से क्षमा चाहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, पर हमारे परिवार और बच्चों के हक के लिए हमें लड़ना पड़ा सरकार से। सरकार हमारी विनतियां जो हमने गांधीवादी से की है उन्हें नहीं सुन रही है। लास्ट में अंत में हमारा अंत होने के बाद में हम जयपुर की सड़कों पे उतरे हैं कि शायद वो हमारे संघर्ष को देखकर ही हमारी सुन ले। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से इस आंदोलन को? जयपुर तहसील से हूँ मैं। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम इस अधिकार के लिए हम नहीं आए। अभी तक आप लोगों की बात हुई है, क्या उसमें कोई निष्कर्ष निकला है? अभी तक कोई आप लोग की सुनवाई हो पाई है? कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हम सिर्फ 3600 चाहिए और 3600 पे ग्रेड लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि महिला पटवारी जो है वो भी इस धरने में शामिल हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर ये आंदोलनरत हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है। अभी तक 2 बार की वार्ता आप लोग की हो चुकी है, क्या अभी तक उस वार्ता में कोई निर्णय निकल पाया है? नहीं, अभी तक सरकार से 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का निर्णय नहीं निकला है। सरकार पटवारियों की मांगों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। वार्ता में क्या कुछ अब तक डिसाइड हुआ है? अभी तक की वार्ता विफल रही है। 2 बार वार्ता हो चुकी है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के साथ में, कोई महत्वपूर्ण समाधान कोई निकल के आया नहीं है। इसलिए हमारा यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। आज क्या प्लान किया गया है? प्लान क्या करे, ये राजस्थान की सरकार यहाँ पर घोड़ों को घास नहीं है और गधे चमनप्राश खा रहे हैं। पिछले 25 साल से
वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत भाई बहन का नाता है। 5 साल राज वसुंधरा राजे सिंधिया करती है, 5 साल अशोक जी करते हैं। जब अशोक जी बीजेपी ने तो कहा है कि आपको सपोर्ट कर रही है, सदन में भी कहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा समझौता तो भाजपा सरकार में हुआ था, भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे हैं तो भाजपा वाले बोल रहे हैं आप इनको लागू करो, ये लागू नहीं कर रहे। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा वाले कांग्रेस का विरोध करते हैं, जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। ये आपस के अंदर चुहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। ये कर्मचारियों और आम नागरिकों, किसानों के साथ में इस राजस्थान महेश खेल खेला जा रहा है। पटवारियों से ये पूछा जाए कि अब जब बात नहीं बन रही है, नतीजे नहीं निकल रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं ये पटवारी? 3600 मतलब 3600। जी बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति भी यहाँ पर जानने की कोशिश होगी, लेकिन एक बार मैं पहले आपसे जो है तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और जो पटवारी संघ के नेता है उनसे भी बात करने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा कि किस तरह से वे आगे की अब रणनीति जो है वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज शहीद स्मारक पर संभाग के जो तमाम पटवारी जिनको की आह्वान करके यहाँ पे बुलाया गया है वो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर से जुटे हैं। 3 दिन पहले ही पुलिस से इनकी झड़प हुई थी, जिसके बाद से ये मामला और गर्मा गया और उसके बाद में सदन में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी है। अब यहाँ पर जो पटवारियों के नेता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब जो आगे की रणनीति है वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी राजेंद्र जी, अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग का? अगर आंदोलन यहाँ पर अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अब आगे क्या प्लान होगा? हमारा अभी का कार्यक्रम ये है कि 14 तारीख तक अभी जो है आज 17 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हमारा इसी तरह से संभागवार धरना लगेगा और एक एक संभाग के सभी पटवारी यहाँ आकर बैठेंगे। अभी आने शुरू हुए, साथ ही आज जयपुर संभाग के आगे और भी आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि 28 तारीख तक भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हमें मजबूरन पूर्ण बहिष्कार की तरफ पड़ना पड़ेगा। उसके बाद भी उससे कोई ठोस कदम उठाना पड़े तो उसके लिए ठीक है। महेश, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी धरना जारी रहेगा और अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और काम को ठप किया जाएगा। तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए महेश आपका बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता महेश धादीच शहीद स्मारक से पटवारियों के साथ जुड़े हुए थे, उनका धरना आज भी जारी है और अब उनका कहना है कि सातों संभाग से पटवारी धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं।